नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। आज मैं चर्चा करूंगा कांतारा फिल्म की। वैसे तो मैं इसकी कल ही चर्चा करने वाला था, लेकिन कल मैं ट्रेन में था तो इसलिए वीडियो नहीं कर पाया, इसलिए आज कर रहा हूँ। और ये फिल्म काफ़ी चर्चित भी हो चुकी है और एक वैसे तो कन्नड़ा फिल्म है, पर ये कई दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब होने के बाद हिंदी में पिछले हफ्ते यानी कि पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई है। और जब ये उस रिलीज़ नहीं हुई थी हिंदी में, तब भी इसकी चर्चा हो रही थी काफ़ी अखिल भारतीय स्तर पर। लेकिन हिंदी में चर्चा होने के बाद इसकी एक ख्याति पूरे देश में फैल चुकी है। और ये फिल्म आप शायद जान भी चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये एक कर्नाटक का एक जो फोक फॉर्म है, फोक रिलीजियस है, जिसको फोक रिलीजन कहते हैं, भूत कोला, उसके ऊपर बेसिकली उसके इर्द गिर्द है। उसके ऊपर तो नहीं, उसके इर्द गिर्द केंद्रित है। भूत कोला जो है क्या है कि जो स्प्रीट होते हैं, जो भूत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, प्रेतात्माएं होती हैं, वो नॉर्थ इंडिया में भी ट्रेडिशन है कि कई लोगों के अंदर एक ख़ास वक्त पर कुछ स्पिरिट का प्रवेश हो जाता है, भूत का प्रवेश होता है। लेकिन जो भूत कोला है जो कर्नाटक का, उसका जो रिलेशन है वो थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है कि उस पर यक्षगान जो थिएटर फॉर्म है कर्नाटक का, जिसमें बहुत अच्छा मेकअप वेश जो है, वो यक्षगान का वेश उसमें काफ़ी मिलता जुलता है। तो जो भूत कोला का जो फेस्टिवल होता है जो लोकल लेवल पर, वो कर्नाटक के साउथ कन्नड़ा में, जो तटीय कर्नाटक है, उडुपी में और साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसका मुख्य रूप से फेस्टिवल है। तो उसको इर्द गिर्द रचा गया है। और ये ऋषभ शेट्टी इसके निर्देशक हैं, वही इसके लेखक हैं, वही इसके मुख्य अभिनेता हैं। और भी कई लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये ऋषभ शेट्टी की फिल्म है। और ये फिल्म जो देखने के बाद मुझे अच्छी लगी, कई वजहों से अच्छी लगी। एक तो निश्चित रूप से इसकी पटकथा बहुत अच्छी है, बहुत कसी हुई है, और कहीं बीच में झोल नहीं है, कहीं बीच में कोई ऐसा नहीं है ढीलापन है। सिनेमाटोग्राफी इसकी गज़ब की है, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है। और इसके जो संवाद हैं वो भी चुटकुले हैं, हालांकि हिंदी में हैं वो, तो हिंदी में वो तो जो कन्नड़ा में लिखा गया वो तो हिंदी में नहीं आया है। पर फिर भी कुछ ऐसे जो जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, उससे इतना तो पता चलता है कि कन्नड़ में भी क्या रहा होगा। तो वो संवाद भी चुटकुले हैं, क्योंकि वो बड़े जिसको कहते हैं कि गंवई किस्म के हैं। गांव में जिस तरीके से ह्यूमर होता है, थोड़ा इसमें कुछ थोड़ा भदेसपन भी होता है, थोड़ा सोफिस्टिकेशन भी होता है, थोड़ा संस्कार भी होता है, तो सबका मिला जुला भाव होता है। तो एक तरह से, और इसमें जो फाइटिंग सीन हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो भी गांव वाले हैं, जैसे गांव वाले आपस में लड़ते हैं, कई बार कीचड़ में लड़ पड़ जाते हैं सब। उसमें भैंसा दौड़ है, भैंस दौड़ की प्रतियोगिता है, मुर्गों की लड़ाई है। मतलब वैसी चीज कोई चीज़ नहीं है जो नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है सोसाइटी में। पर साउथ इंडिया में जो, या कर्नाटक में जो होती है, उसका एक विधान, चूँकि उसमें यक्षगान का ट्रेडिशन आ चुका है, तो उसका अलग थोड़ा सा टेक्सचर अलग हो गया है। अब ये फिल्म क्या है, फिल्म की कहानी सिर्फ यही है कि एक राजा था जिसको शांति नहीं मिल रही थी, और वो शांति की तलाश में अपने घोड़े पर निकल पड़ा। तो एक जगह, एक जंगल में जाकर के, एक पत्थर जैसी आकृति के सामने जाकर उसको शांति मिली। और जब उसको ले जाना चाहता था तो गांव वालों को उसने वचन दिया कि ये जो ज़मीन है, यानी कि जंगल जो है, ये अब मेरा नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए आपका होगा। तो एक करार हो गया उन लोगों के बीच में। लेकिन वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद, जो वंशज हैं उन्होंने करार तोड़ना चाहा, और वो ज़मीन जो है गांव वालों से छीनना चाहते हैं। उधर जो वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी भी आँख उस ज़मीन पर है, और वो भी कहते हैं कि भाई यहाँ चारा मत काटो, मवेशियों को यहाँ जो है, जो कई बार जो जलावन के लिए लकड़ी काटते हैं वो ना काटो, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग, इसी को लेकर लड़ाई है। तो एक जो कमिटमेंट है, और उसमें जो शिवा नाम का जो कैरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी ने निभाया है, वो कैसे इन लोगों से भिड़ता है, षड्यंत्र हैं, और इसी का खेल है। थोड़ा सा लव स्टोरी भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। पर कुल मिलाकर के ये फिल्म बेसिकली यही है कि कैसे एक करार के बाद, जब
एक राजा का जो करार होता है और कैसे वंशज जो हैं वो पैसे के लालच में ज़मीन छीनना चाहते हैं, तो कैसे उस ज़मीन को बचाने के लिए गांव वाले संघर्ष करते हैं या उनकी जो लड़ाई होती है उसमें हत्याएं भी होती हैं बहुत तरह की जो है, तो उसकी कहानी है। तो फिल्म अपने आप में बहुत ही लोकल टच है, इसमें कोई कोई उसमें जिसको कहते हैं कि हॉलीवुडियन प्रभाव नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा एक्शन नहीं है जो अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में, अब तो बॉलीवुड में भी दिखने लगा है। तो बहुत ही एक सिंपलिसिटी है पर बहुत पावरफुल है और इसलिए फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक और बात इसमें है जो मैंने इसके बारे में समीक्षाएं पढ़ी और जो सुना भी, वो मैं कह देना चाहता हूँ कि इसमें एक और ऐसी बात है जो अमूमन लोगों की निगाह में नहीं आती। बेशक इसमें एक ट्रेडिशन है, एक लोकल ट्रेडिशन है, हाँ भूत कोला का ट्रेडिशन है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक जंगल के प्रति या जो ह्यूमन स्पिरिट है, जहाँ शांति की तलाश होती है, जहाँ जो सफलता पाने वाले लोग होते हैं, जो राजा भी होते हैं और जो बड़े लोग भी होते हैं, कई बार सब कुछ पा लेने के बाद अशांत बने रहते हैं। कैसे वो शांति उनकी ख़त्म हो जाती है, प्रशांति को पाना चाहते हैं, लेकिन बाद के वर्षों में उन्हीं के वंशज या लोग, फिर वो लालच जब उनमें जागता है, तब वो कैसे वो अपने पुराने जो उनके दादा बाप ने जो दिया था उस कमिटमेंट को कैसे वो भूल जाते हैं। तो एक प्रकृति और गांव वालों का जो रिश्ता है वो भी इसमें है और वो बात मुझे बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छी लगी कि और विजुअली तो ये ट्रीट बहुत विजुअल ट्रीट है फिल्म में, और हिंदी में डब होके बिल्कुल सहज रूप से हिंदी जैसी लगी है। तो हिंदी के लोग भी उसको देखना चाहेंगे तो कुछ ज़रूर जो बोर्ड वगैरह हैं कुछ ज़रूर कन्नड़ा के हैं, लेकिन वो उतना हिंड्रेंस साबित नहीं होते हैं क्योंकि आदमी को तो लग ही जाता है कि मैं कन्नड़ फिल्म देखने जा रहा हूँ। और जो बोर्ड हैं जिसमें कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है उसको न जानने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। संवादों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, संगीत, बैकग्राउंड स्कोर जो संगीत है वो गजब का है इसका, बल्कि उसी के बल पर आखिरी वाला जो हिस्सा है वो इतना लाजवाब हो गया है कि जिसको कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार कि क्या होने जा रहा है। तो ये कांतारा फिल्म है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं यही बात आपसे करना चाहता था आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।